हम लोग बात करने वाले हैं आज तुगलक का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो पहले हम हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ये रवि नदी के तट पे पाकिस्तान में अवस्थित है। रवि नदी के तट पे पाकिस्तान में है हड़प्पा। यहाँ हाथी का कपार यानी कि हाथी का मस्तिष्क मिला था। लकड़ी का ताबूत, अनंत घर, मृत देवी की मूर्ति। तो यहाँ क्या क्या चीज़ मिला था तो हम लोग पहले याद रखेंगे। हाथी का मस्तिष्क यानी कि हाथी का कपार के बारे में हम लोग याद रखेंगे। ये सब आता है भाई। लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत भी मिला था। अनंत घर, अनंत घर मतलब सबसे ज़्यादा वैसे हम लोग का पटना का है कुतुब मीनार, जहाँ अनाज धरने का कार्य होता है। तो यहाँ पे मिला था। मृत देवी की मूर्ति, मृत देवी की मूर्ति भी यहाँ पे प्राप्त हुआ था। ये रवि नदी के तट पे, रवि नदी के तट पे जो पाकिस्तान में अवस्थित है हड़प्पा। 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। हम लोग अब बात करते हैं दूसरा मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में लखनदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में लखनदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेका। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेका। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेका। और यह सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान में अवस्थित है। यहाँ सिंधु नदी के तट पे ये भी पाकिस्तान में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेका। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेका। यह सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान में अवस्थित है। यहाँ सूती वस्त्र पगमान के रूप में, यहाँ सूती वस्त्र, पशुपति शिवा, चौड़ी सड़क, तावे की ढेर, कांच की बनी नर्तक की मूर्ति, पुरोहित आवास। तो हमको क्या क्या चीज़ मिला था फिर से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। चलो हम लोग फिर से मोहनजोदड़ो के बारे में समझते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में दयाराम लखनदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई लखनदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टेका होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टेका होता है। यह सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पे अवस्थित है। इसकी खुदाई लखनदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की अर्थ होता है मृतकों की टेका। यहाँ साक्ष्य के रूप में सूती वस्त्र, पशुपति शिवा, चौड़ी सड़क, तांबे का ढेर, कांच की बनी नर्तक की मूर्ति, पुरोहित आवास। तो हम लोग फिर से इसके बारे में समझेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिला था। तो देखो पहले में सूती वस्त्र, पशुपति शिव, चौड़ी सड़क, तांबे का ढेर, कांच की बनी नर्तक की मूर्ति, पुरोहित आवास। तो हम लोग देखो पहले हड़प्पा के बारे में समझ गए हैं, उसके बाद मोहनजोदड़ो। तो अब हम लोग एक और बारे में समझते हैं, बनावरी कहाँ अवस्थित है? हरियाणा के गंगोरी नदी के समीप। कहाँ पे? हरियाणा, जो अपने देश में है हरियाणा के गंगोरी नदी के समीप ये बनावरी शहर बसा हुआ है। यहाँ सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। हड़प्पा सभ्यता में सब सड़क टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, वो समकोण त्रिभुज की भांति सीधी थी।
पर यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी बनावटी में थी। यहाँ साक्ष्य के रूप में तिल का ढेर व सरसों, तिल का ढेर एवं सरसों मिला है। मिट्टी के हर मिला है। जौ, जिसे हम लोग बाजरा कहते हैं, जौ भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो हम बनावटी के बारे में फिर से जानेंगे। ये इसकी खुदाई के बारे में दिया नहीं गया है। इसकी खुदाई के बारे में बताया नहीं गया कि कब इसका खुदाई हुआ था, क्यों हुआ था, किसके हुआ था, ये नहीं बताया गया। खाली खुदाई हुआ था, कौन क्या था ये बात नहीं बताया गया इसमें। तो चलो हम लोग बनावटी के बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं। बनावटी हरियाणा के रंगोली नदी के समीप अवस्थित है। यहाँ सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ साक्ष्य के रूप में तिल का ढेर एवं सरसों प्राप्त हुआ है। मिट्टी से बना हर, मिट्टी के हर भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जो इससे प्राप्त होता है कि पहले बैल से ही खुदाई किया जा रहा था खेत का। और हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। तो भाई चलो हम आप लोग बताओगे, पहले हम पूछेंगे उसके बारे में। तो हम लोग पहले हड़प्पा के बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा की चर्चा करते हैं। हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिला था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अननघर, अननगार, अनाज धरने वाले घर को अननगार कहते हैं। अननगार मिला था। यह कहाँ है? तो रवि नदी के तट पे, रवि नदी के तट पे ही पाकिस्तान में अवस्थित है। पाकिस्तान, ये रवि नदी के तट पे पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, इतना बारे में हम लोग आप जानते हैं। अगला बारे में अगला क्या पढ़ाए थे? आगे में आपका आ जाएगा मोहनजोदड़ो। तो बताएगा मोहनजोदड़ो। तो हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में रखरदास बनर्जी ने किया था। ये कहाँ है? सिंधु नदी के तट पे है। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में अवस्थित है। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में अवस्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला था? यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला था मिटाना पड़ेगा उसके बाद ना। पशुपति शिव मिले थे यहाँ पे। पशुपति शिव, सूती वस्त्र, यहाँ पे सूती वस्त्र, पशुपति शिव। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीका को, मृतकों का टीका। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीका। इसको दूसरा कलर में लिखते हैं। मृतकों का टीका। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीका। यहाँ पे बहुत चीज़ मिला था। पुरोहित
का आवास, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास यहाँ पे मिले थे, बहुत चीज़ें की मिला था। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अब लोग हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। काका जी मिला था, चौड़ी सड़क भी मिले थे, तांबे का ढेर मिला था, कांसा की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ था, सूती वस्त्र, पुरोहित आवास। अब हम लोग बनावटी के बारे में बात करेंगे। बनावटी के बारे में हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। तो बनावटी आपके फिर से देखिएगा, हरियाणा के गंगोरी नदी के समीप है। यहाँ सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ टील का ढेर व सरसों मिले हैं, मिट्टी के हर जौ। तो इतना बारे में हम लोग जान चुके हैं। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे।